इसरो की इस तकनीक से पूरी दुनिया हैरान। इसरो के इस कदम से भारत करेगा अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी। अंतरिक्ष में भी चमकेगा भारत का तिरंगा। इसरो के इस फ्यूचर प्लान से भारत बनेगा नंबर 1। दोस्तों, पिछले 75 सालों में भारत का प्रदर्शन जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी शानदार रहा है। बता दें, इसरो के खाते में कामयाबी के कई सितारे शामिल हैं। इसरो का पहला प्रोजेक्ट सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था, जिसने गांव तक टीवी की पहुंच को सुनिश्चित किया। आपको बता दें, आज इसरो मछुआरों की मदद के लिए रियल टाइम सैटेलाइट का प्रयोग कर रहा है, तो वहीं डिफेंस से जुड़े सैटेलाइट दुश्मनों पर नजर रखते हैं। दूसरी तरफ भारत के चंद्रयान और मंगलयान अभियान ने भी पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसरो ने अभी तक दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, प्रौद्योगिक अक्षमता के अतिरिक्त इसरो ने देश में विज्ञान और शिक्षा में भी योगदान दिया है। वैज्ञानिक परियोजनाओं सहित इसरो ने अपने चंद्र तथा अंतर्ग्रही मिशन वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़ा प्रदान करने के अलावा विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा देते हैं, जो कि विज्ञान को समृद्ध बनाता है। क्यों है इसरो की उपलब्धि इतनी बड़ी? इसरो की कामयाबी पर हुआ देश को गर्व। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो की इस उपलब्धि को इसीलिए बड़ा कहा जाता है क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। इसरो की इस कामयाबी पर आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो का सफ़र बेहद ही साधारण तरीके से साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए शुरू हुआ था। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। वैज्ञानिकों ने पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल पर ले गए थे। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। दोस्तों, इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया था। इसरो ने हर क्षेत्र में दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। इसरो 2023 में कौन सा प्रोजेक्ट करेगा लॉन्च? बड़ी कामयाबी के बाद हुए इसरो के हौसले और भी बुलंद। इसरो ने किया ऐसा कमाल जो कोई देश नहीं कर पाया। दोस्तों, इसरो 2023 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको इसरो की कुछ बड़ी कामयाबी के बारे में बताते हैं। इसरो का नाम पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में है। एक के बाद एक कामयाबी ने इसरो के हौसले तो बुलंद किए ही हैं, साथ ही दुनिया में भी भारत की पहचान बनाई है। इसरो ने देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को बनाया था, जिसकी लॉन्चिंग 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन ने की थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर ही इसे नाम दिया गया था। 1975 से लेकर आज तक की इसरो की कई उपलब्धियां रही हैं, लेकिन हम उसकी कुछ खास कामयाबी के बारे में आपको बता रहे हैं। ये कामयाबी ऐसी है जिसे आज तक अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश नहीं कर पाए। चेन्नई से करीब 125 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से इसरो ने एक रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, जिससे इसरो ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश ने एक रॉकेट से एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हों। PSLV C-37 कोरसेट 2 श्रृंखला के सैटेलाइट मिशन के प्रक्षेपण के लिए सुबह 5:28 बजे उल्टी गिनती शुरू हुई थी और 9:28 बजे पर इसे छोड़ा गया था। अभी तक यह रिकॉर्ड रूस के नाम था, जो कि 2012 में 37 सैटेलाइट एक साथ भेजने में कामयाब रहा था। इस लॉन्च में जो 101 छोटे सैटेलाइट्स गए थे, उनका वजन 664 ग्राम था। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार महज 600 सेकंड के भीतर सभी 101 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। भारत ने इससे पहले जून 2015 में
एक बार में 23 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। यह उसका दूसरा सफल प्रयास है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और इसका इस्तेमाल महत्वाकांक्षी चंद्रयान में और मंगल मिशन में किया जा चुका है। भारत का पहला अंतरिक्ष यान भेजा गया चंद्रमा पर। दोस्तों, चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा गया भारत का पहला अंतरिक्ष यान है। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। यह यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक परिवर्तित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इससे पहले ऐसा सिर्फ 6 देश ही कर पाए थे। मंगलयान भारत का पहला मंगलयान अभियान था। अब जानते हैं भारत के मंगलयान अभियान के बारे में। दोस्तों, मंगलयान भारत का पहला मंगल अभियान था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए छोड़ा गया। एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसी के साथ अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे थे। वैसे अब तक मंगल को जानने के लिए शुरू किए गए 2/3 अभियान असफल भी रहे, लेकिन 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश तथा रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। नेविगेशन उपग्रह क्या है? दोस्तों, इसरो ने 28 अप्रैल 2016 को भारत का 7वां नेविगेशन उपग्रह यानी कि IRNSS लॉन्च किया था। इसके साथ ही भारत को अमेरिका के GPS सिस्टम के समान अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम मिल गया। GPS के लिए इससे पहले तक दुनिया में 3 बड़े देशों के सिस्टम ही व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। इन सिस्टमों को उनके देश की सेना भी इस्तेमाल करती थी। दुनिया में जो नेविगेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसे GPS कहते हैं। इसका नियंत्रण अमेरिका सेना के पास है। रूस के नेविगेशन सिस्टम का नाम ग्लोनास है। वहीं चीन भी अपने नेविगेशन सिस्टम बियोडुओ का विस्तार कर रहा है। इसे भी चीन की सेना नियंत्रित करती है। वहीं यूरोप का गैलीलियो एक सिविल ग्लोबल सिस्टम है। इन सभी सिस्टम में 28 से 35 सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं GSLV Mark II की कामयाबी के बारे में। GSLV Mark II की कामयाब लॉन्चिंग के बाद भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी का मौका था, क्योंकि इसमें भारत ने अपने ही देश में बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन लगाया था। इसके बाद भारत को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब आपको इसरो के फ्यूचर प्लान के बारे में बताते हैं, जिससे दुनिया में भारत की दाग जमेगी। पिछले कुछ दशकों में भारत का योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसरो की ओर से स्पेस की कई आयामों में अध्ययन जारी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। इसके अलावा भी स्पेस में भारत में कई पहलुओं पर शोध किए जा रहे हैं। इसरो कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है, जो कि अगले सालों में भारत के स्पेस प्रोग्राम को और ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। इसरो आने वाले दिनों में करीब 14 मिशन लॉन्च करेगा। इसमें से 7 लॉन्च व्हीकल मिशन जबकि 6 सैटेलाइट मिशन होंगे। भारत का पहला महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 पहली बार 2008 में घोषित किया गया था। ये सूर्य के लगभग पूर्ण क्षेत्र और गर्म प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 400 किलोग्राम वर्ग का उपग्रह होगा। इसका मेन पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफी होगा। यह मिशन 2022 तक लॉन्च हो सकता है। चंद्रयान 3। दोस्तों, अब आपको मैं बताती हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। 250 करोड़ के इस रोवर को 2022 की तीसरी तिमाही में भेजने की योजना है। 2050 करोड़ रोवर की कीमत होगी और कुल लागत आएगी 715 करोड़ रुपए।
वहीं जनवरी 2023 में निसार सैटेलाइट SAR लॉन्च करने की भी योजना है। मिशन गगनयान। मानव अंतरिक्ष यान गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। पहला मिशन दिसंबर 2021 में भेजे जाने का प्रस्ताव है और दूसरा मानव रहित मिशन जिसे वर्ष 2022 और 23 में लॉन्च किया जाना है। गगनयान मिशन के तहत 3 भारतीयों को 2023 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए 4 टेस्ट पायलट का चयन किया जाएगा और उनकी रूस में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इसरो 2024 में वीनस पर पहला मिशन शुक्रयान 1 लॉन्च करेगा। वहीं मंगलयान 2 भी 2024 में ही लॉन्च करने की योजना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुक्रयान 1 2026 तक टल सकता है और सबसे बड़ी कामयाबी होगी इसरो गगनयान मिशन के बाद भारत का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है। 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी की जाएगी। इन सभी कामयाबी के बाद भारत पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ देगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।